हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुकी थी। उसके उदाहरण एग्जाम्पल्स करने के लिए मैंने बोला था, बट आप लोगों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कोई नहीं, तुम करो या ना करो, हम तो अपना काम कराएंगे ही। तो करते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें पता है हम इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, एक कर्व गिवन है और उसकी x और y की वैल्यू भी गिवन है। तो देखो हमें जो कर्व गिवन है वो है x की पावर 2/3। एग्जाम्पल नंबर 16, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू में 2 एट 1 and 1। ये 1 और 1 क्या है, x1 और y1 की वैल्यू है। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, तो ये x की पावर n की फॉर्म में, तो nx यानी कि 2/3 की पावर x, n माइनस में 1 यानी कि 2/3 माइनस में 1, सेम प्लस 2/3 y 2/3 की पावर -1 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो 2/3 x की पावर, देखो 3 ये है 2, ये है कितना 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3, तो बचेगा माइनस के 1/3। इसको सॉल्व करके देखना, माइनस के 1/3। सेम ऐसे ही माइनस के 1/3 और यहाँ एक dy/dx और आएगा ना, y का डिफरेंशिएशन और होगा ना, dy/dx। y का डिफरेंशिएशन और होगा, वो भूल गए थे मैंने। इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx। ये हो जाएगा -2/3 x की पावर -1/3। अब इसका डिवाइड दे देंगे इसमें। क्लियर है, dy/dx फाइंड करना है। -2/3 x की पावर -1/3 में डिवाइड देंगे 2/3 y की पावर -1/3। ठीक है, तो ये 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, किसके हैं, माइनस के। इन्हें मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसको तो ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना, 1/x की पावर -1, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इन समझ में, ऊपर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए इसको ऊपर और इसको हम नीचे लिख देंगे अब। ठीक है, तो देखो dy/dx अपने पास क्या आएगा, ये बचेगा -y/x और उसकी पावर है 1/3। 1/3 पावर है, कितनी है, पावर 1/3 है। तो ये 1/3 मैंने एक साथ लिख दिया है। तो देखो x और y की वैल्यू अपने पास है 1 और 1, तो dy/dx 1 और 1, तो माइनस है तो 1/1 और 1 की पावर 1/3 है, तो 1/3, तो ये बचेगा कितना, -1/1। ये कुल मिला के -1 ही बचेगा। क्या बचेगा, dy/dx माइनस का 1। क्लियर, तो dy/dx आ गया, यानी कि अपने पास स्लोप आ गया। क्या आ गया, स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो 1/, में पुट कर देते हैं ना, तो अपने पास ये dy/dx आ गया। अपने तो इतना याद रखो बस। और अब क्या करना है हमें, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले।
अब तो लर्न हो चुका होगा, y माइनस वाई वन इक्वस टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये m क्या है, अगर m से कंफ्यूज हो तो dy अपॉन में dx लिख देना। तो देखो y1 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है 1। तो ये हो गया y माइनस वन इक्वस टू माइनस एक्स प्लस में 1। तो ये हो जाएगा, सही है, सब कुछ ठीक है। तो देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन में इधर कर देता हूँ, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वस टू 0। ये तो अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ चुकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब फाइंड करते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस वाई वन इक्वस टू -1 अपॉन m x माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस वन इक्वस टू, देखो -1 अपॉन में -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, x माइनस वन। इसको उधर ले जाओ, किसी को कैसे ही ले जाओ, तो देखो ये हो जाएगा, अगर मैं इनको उधर ले जाता हूँ तो -1 से -1 तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वस टू 0। ये आ चुकी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या आ चुकी है, x माइनस वाई इक्वस टू में 0। ठीक है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्लोप की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, स्लोप, यानी कि dy अपॉन dx, यानी कि m की वैल्यू की। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट। Example 17. Find the point of the curve x square plus y square minus 2x minus 3 equals to 0 which the tangent are। फर्स्ट है पैरेलल टू x एक्सिस। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यानी कि एक कोई कर्व है, कैसे भी है, ऐसे कर्व है, और ये जो एक उनका स्लोप है, ठीक है ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो x और y ये जो है ना, इन दोनों के बिटवीन हमेशा जो भी हम एंगल से सॉल्व करते हैं ना, या फिर किसी भी हम किससे ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व करते हैं तो हमेशा tan से करते हैं, क्योंकि देखो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 0, है ना। तो जब भी पैरेलल होगी तो थीटा 0 होता है, तो tan की वैल्यू सही करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है इन दोनों के बिटवीन। क्लियर, तो थीटा क्या है, 0 आ गया। कितना आ जाएगा, थीटा 0। तो लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0 पर। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको उस इक्वल में क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो काम है वो तो क्या है, डिफरेंशिएशन करने का है। डिफरेंशिएशन के बाद में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो हम करेंगे। सबसे पहले क्या कर देते हैं,
डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो सबके लिए यूज में होगा। इसमें 3 पॉइंट है अपने पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मेक इक्वल एंगल विद एक्सिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो 2x प्लस में 2y dy अपॉन में dx माइनस 2, 3 हो जाएगा 0 इक्वस टू में 0, ठीक है। तो dy अपॉन dx फाइंड करना है हमें, तो इसको उधर भेज देते हैं +2 और ये हो जाएगा -2। तो dy अपॉन dx इक्वस टू -2 माइनस के 2x और यहाँ है 2y, यही है। अब हमें dy dx निकालना है, तो इस 2y से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे, नीचे डिवाइड कर देते हैं। भाई ये 2y है, नीचे किस में आएगा, डिवाइड में ही तो आएगा। dy अपॉन में dx -2 माइनस के 2, सॉरी ये प्लस का 2 है ना, अपॉन में 2y। देखो 2 में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस एक्स अपॉन में y, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन में y। ये आ गई dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है। अब थीटा इक्वस टू 0, थीटा इक्वस टू 0 का मतलब है कि जो dy अपॉन dx, जो स्लोप है ना, वो क्या है, कितने डिग्री का एंगल है, स्लोप ही 0 है, क्या है, स्लोप 0 है, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही है ना। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वस टू 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो थीटा इक्वस टू 0। तो जो अपने पास 1 माइनस एक्स अपॉन वाई है ना, वो इक्वस टू क्या है, 0 है, क्या है, इक्वस टू 0। तो देखो y तो इधर हो गया 0, तो 1 माइनस एक्स इक्वस टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ये y तो हो गया 0, तो x इसका 1x का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे इधर, तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वस टू 1 आ गया। अब इस x इक्वस टू 1 को हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू, ठीक है। तो हमें तो एक्चुअली में इसमें फाइंड क्या करने हैं, इसमें हमें फाइंड करने हैं कर्व फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, कर्व फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पर, क्लियर। तो देखो मैं 1 पुट कर देता हूँ और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस, देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को मैं इधर छोड़ देता हूँ, इन सबको उधर ले जाता हूँ, तो 2 प्लस का 3 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, कितना हो गया 4। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। हमें कर्व फाइंड करने थे, यानी कि यहाँ जो ये पॉइंट है ना, कौन कौन से x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, कर्व की, ठीक है। तो देखो जब x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू एक थी 2 और एक थी माइनस के 2। तो ये अपने पास क्या आ गए, कर्व आ गए, क्या आ गए, कर्व, यानी कि वो पॉइंट आ गए 2, है ना, जो हमें फाइंड करने थे। एक तो 1 एंड 2 और एक है 1 और माइनस 2। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर हमें पता है पैरेलल होता है तब थीटा 0 होता है, तो इसके इक्वल में 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू यहां पुट की और y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है।
ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखो ये तो हमें यूजफुल है, इतना तो हर उसमें यूज होगा, मैं ये मिटा देता हूँ अब, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब तो था पैरेलल, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, देखो वो अपने पास है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो देखो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब जो वो कर्व है वो कैसा है, कुछ ऐसा मान लो, और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है ये वाला या ये वाला कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। थीटा परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan से बात करेंगे। tan 90 इक्वल्स टू कितना होता है, इन्फिनिटी। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब जो dy अपॉन dx है उसे हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या फिर उस लाइन को भी यहाँ ऐसे लिख सकते हो, देखो tan 90 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये एक ही बात है, कैसे लिख लो। अब सेम टू सेम वही 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या है, इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनिटी। तो देखो सेम टू सेम वही है, इसमें क्या आ जाएगा, y की जो वैल्यू है ना, देखो अब ये इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी कब होता है, जब ये y क्या हो, 0। कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, या 2/0, या 4/0, या फिर x अपॉन वाई इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। दैट्स मीन्स y इक्वल्स टू 0 है। भाई कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 होता है। तो यहां से अपने पास y इक्वल्स टू आ गया 0, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 यहां पुट करो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। कर्व एट y इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर, y तो 0 हो गया, -2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे सर इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, फैक्टर करके करेंगे। तो देखो 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो x स्क्वायर -3x + 1 -3 इक्वल्स टू 0, 1 यानी कि x, ठीक है। तो देखो इनको सॉल्व करने पर माइनस के 2x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 3x स्क्वायर आ रहा है, फैक्टर हो गए ना। तो x कॉमन लिया, x - 3, यहाँ से +1 कॉमन लिया, x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x - 3 एंड x + 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो देखो अपने पास जो कर्व होगा वो क्या होगा, 3, और y की वैल्यू क्या है, 0, और एक होगा -1 और 0। तो ये अपने पास ये कोई जो पॉइंट है उसके क्या आ गए, कर्व आ चुके हैं, 3 और 0, -1 और 0। क्लियर। ये कौन सा पार्ट हो गया अपने पास, ये अपने पास पार्ट हो गया सेकंड वाला पार्ट। आइए ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले पैरेलल थे तो थीटा 0 था, परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू 0 होगा, इन्फिनिटी ये कब हो सकता है, y इक्वल्स टू 0 पे ही हो सकता है ना। अब ये मैं मिटा देता हूं। थर्ड पॉइंट जो है वो है मेकिंग इक्वल एंगल विद
एक्सिस। मेकिंग इक्वल एंगल विद एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस फाइंड, इक्वल एंगल क्या कर रहा है, मेक कर रहा है। तो इक्वल एंगल का मतलब क्या है, देखो यहां से यहां तक 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। ऐसा कोई कर्व बना हुआ है जो इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। ये लो, ये पॉइंट फाइंड करने। तो देखो थीटा इक्वल्स टू है 45 और टेन थीटा, टेन से ही करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही है ना। तो टेन 45 इक्वल्स टू कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं टेन 45 इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सीधा ही थीटा इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो। थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 है, क्योंकि टेन थीटा 45, टेन 45 कितना होता है 1 होता है। और भाई जब इक्वल दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल है तो इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो सेम इसको इक्वल रखते हैं 1 के। क्लियर? यानी कि ये dy अपॉन dx 1 है ना, समझ रहे हो। ये स्लोप ही तो है, ये स्लोप और ये स्लोप एक ही बात है। m जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है, यानी कि ये जो स्लोप यानी कितने डिग्री का ये जो एंगल है। ठीक है, यानी कि स्लोप। क्लियर? तो इसको 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू है 1। तो देखो इसको मैं इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y। ठीक है, देखो 1 आया है। अब तक तो वहाँ 0 और क्या था इन्फिनिटी था, लेकिन अब अपने पास क्या आ चुका है, अपने पास आ चुका है अब 1। तो सिंपल सा है, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। देखो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ तो y इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस एक्स। यही तो आएगी y की वैल्यू 1 माइनस एक्स, ये यहाँ जाएगा। तो अब देखो बस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो कर्व एट y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो ये y की वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई है अभी हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसको पुट करेंगे तब फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। कुछ नहीं करना, यहाँ y की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4x और ये हो जाएगा माइनस के 2 इक्वल्स टू में 0। 2 से डिवाइड दे देता हूँ सब में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से वही फैक्टर करके, तो इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है 1 तो यहाँ होना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस के x और माइनस के x तो हो जाएगा 2x। तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, एक्चुअली में क्या नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे। हम आप बोलोगे कि सर फैक्टर नहीं होंगे तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, याद है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। ठीक है, ये तो है a की वैल्यू तो है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1। ठीक है,
तो b की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस के 1, b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर +1, -4a यानी कि 1 और c है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। कितना हो जाएगा? प्लस का 4 अपॉन में 2 × 1 होता है 2, तो 1 ± √5 अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास? x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू। तो फिर से चेक करते हैं, वैल्यू पुट करके देखो। सॉरी, यहां जब 2 से डिवाइड देंगे तो 2x आएगा। कितना आएगा? 2x, क्योंकि ये 4x है ना, तो 2x। तो b की वैल्यू जो एक्चुअली में है वो कितनी है? -2। तो यहां अपने पास होगा +2। कितना होगा? 2, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 -4ac, तो ये हो जाएगा प्लस के 4। ये प्लस क्यों होगा? क्योंकि c जो है वो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो ये हो गया 2 ± 8, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2√2, ठीक है, अपॉन में 2। 2 मैं ले लेता हूं कॉमन। क्या ले लेता हूं? कॉमन। तो 2 कॉमन लिया तो 1 ± √2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 ± √2। x की वैल्यू क्या है? 1 ± में √2 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू अब कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर दो, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू। तो x तो अपने पास कितना आ गया? 1 ± √2, यानी कि एक बार तो 1 + √2 और एक बार 1 - √2। तो हम यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू। पहले 1 + √2 पुट करते हैं। देखो y = 1 पहले +√2 पुट कर देता हूँ मैं। क्या कर देता हूँ? +√2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो y = कितना आ गया? √2। ठीक है, तो x हमने क्या पुट किया? 1 + √2 पुट किया, तो y की वैल्यू आ गई √2। अब हम माइनस पुट कर देते हैं, 1 - 1 - √2। तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? √2। तो जब 1 - √2 पुट किया तो कितनी वैल्यू आ गई? √2। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कर्व। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, क्योंकि इसमें जो है x की वैल्यू है वो रूट में आई है, और किस फॉर्मूले से आई है? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आई है। किससे आई है? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद रखना, -b + b² - 4ac अपॉन में 2a। यहाँ तो b की वैल्यू -2 है, तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। कितना होगा? अच्छा, ये -2 यहाँ स्क्वायर थोड़ी है, ये तो -2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है, और माइनस ये b² हो गया 4, और 4ac की वैल्यू हो जाएगी प्लस के 4। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल, 1 ± √2 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो एक बार तो यहाँ x की जगह 1 प्लस में √2 पुट किया, फिर यहाँ x की जगह 1 - √2 पुट किया, तो 2 वैल्यू अपने पास आई। एक बार तो y की वैल्यू आई √2, और एक बार y की वैल्यू आई -√2। x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली, एक तो 1 + √2, एक 1 - √2। तो ये तो प्लस की पुट की तो प्लस का √2, और नेगेटिव पुट की तो नेगेटिव का √2। आगे की समझ में, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ y की वैल्यू 1 - x है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो और फिर सॉल्व कर दो। तो अपने एग्जाम्पल 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।